आज सिकंदर को दुनिया विश्व विजेता के नाम से जानती है। इतिहास में सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर महान और अलेक्जेंडर महान सम्राट से जाना जाता है। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलंपिया था और वह एक जादूगरनी थी। उन्हें सांपों के बीच रहने का बहुत शौक था। सिकंदर अपने पिता की युद्ध में जीत को देखते हुए बड़ा हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सम्राट बन गया। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी, लेकिन अपने पिता की राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी और फिर मैसेडोनिया के राज सिंहासन पर बैठ गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद वह अनेक राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। सिकंदर के विजय अभियान की शुरुआत सबसे पहले ग्रीक के राज्यों से किया और उन सभी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीसिया, जुदेया, गाजा, बैक्टेरिया और भारत में पंजाब के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। भारत में सिकंदर ने जब अपना विजय अभियान शुरू किया तो सबसे पहले उसका युद्ध पोरस से हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई और उसको देखकर तक्षशिला और गंधार के राजा ने उससे समझौता कर लिया। उस समय चाणक्य तक्षशिला के अध्यापक थे और वह भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं के पास जाकर सिकंदर के खिलाफ एकजुट होने की आग्रह की, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दिया। उस समय सिर्फ पोरस ने ही सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। इसके बाद मगध के राजा महापद्नंद ने भी चाणक्य का साथ देने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की और सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई आरंभ कर दी और इस लड़ाई में सिकंदर के राजदूत सेल्यूकस को हरा दिया। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ रहने वाले लोगों ने उनसे युद्ध किया और वे सिले वीरगति को प्राप्त हो गए और उस युद्ध में सिकंदर को भी कई तीर लगे, परंतु विजय अंत में सिकंदर की ही हुई, जिसमें वो मासक दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सिकंदर का सामना पोरस की सेना से हुआ। पोरस की सेना में लगभग 30,000 पैदल सिपाहियों, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों, 200 हाथियों के साथ सिकंदर से युद्ध किया और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। लेकिन पोरस की बहादुरी देखते हुए सिकंदर ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहा जाता है 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की तबीयत खराब होने के कारण वह भारत छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहाँ उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और बेबीलोन में ही उसको दफनाया गया। सिकंदर महान 33 वर्ष की उम्र में ही अपना इतिहास लिखकर गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जाया जा रहा था तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि मृत्यु के पहले उसने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मैंने जितने हीरे मोती जवाहरात के खजाने जमा किए हैं उसको रास्ते में बिछा देना और मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना, जिससे दुनिया को पता चले कि जिसने दुनिया को जीता और जिसने अपने हाथों में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वह हाथ भी खाली है। जैसे इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न बन जाए। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।